तो मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी की एक रिपेयर शॉप में, जहां पर एक गरीब आदमी एडी अपनी वैन ठीक कराने पहुंचा। लेकिन उसके सारे पैसे देने के बाद भी वैन का रिपेयरिंग बिल पूरा नहीं हो पाया। तो तभी उसे अपनी बेटी सैरा की कॉल आई, जिसकी कॉल उसने ना उठाते हुए मैकेनिक से अपनी आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रखी, जहां उसने समझाया कि मुझे इस वैन की बहुत जरूरत है क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पिकअप करना है। साथ ही वो एज अ डिलीवरी बॉय काम करता था, तो ऑफ कोर्स उसे अपनी व्हीकल की बहुत जरूरत है। लेकिन ये बात सुनकर भी मैकेनिक को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस बीच एडी को अपनी एक्स वाइफ की कॉल आई, जो कि उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने अभी तक सैरा को क्यों नहीं पिकअप किया। साथ ही उसने दोष भी दिया कि तुम हमें अपनी प्रायोरिटी समझते ही नहीं हो। तब अपनी घंघोर बेइज्जती के बीच में ही एडी को यहाँ एक वॉलेट दिखा, जिसको उठाने के लिए उसने इस ओनर को प्रोवोक किया, जिसने एडी को टेबल की तरफ धकेला और तभी वो इस वॉलेट को चुरा के यहाँ से निकल लिया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर आके वॉलेट चेक किया तो उसमें बस थोड़े ही पैसे थे, इसलिए वो पैसों का इंतजाम करने के लिए काफी चीजें ढूंढने लगा कि कैसे भी कुछ पैसे हाथ लग जाए। साथ ही उसने काफी गाड़ियों के डोर भी चेक किए कि भाई कोई तो खुली मिले, लेकिन यहाँ पर कोई भी गाड़ी खुली हुई नहीं थी। जैसे बीच ही उसे एक बंद गाड़ी में कुत्ता भी दिखा, तो उसने इस कुत्ते को थोड़ा पानी पिलाया ताकि ये दोनों दोस्त बन जाए। दो कुत्तों की दोस्ती। खैर दोस्तों, तब उसने अपने दोस्तों को भी कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने कुछ पैसों से लॉटरी टिकट खरीदी, तो उसमें भी इस भाई साहब का इंतजाम नहीं हो पाया। जिस बीच उसे अपनी बेटी की कॉल आई, जो कि एडी से काफी गुस्सा थी कि आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, पर फिर भी उसने लास्ट में कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये होता है बच्चों का प्यार। खैर, तब जैसे ये कॉल कट हुई तो एडी को यहाँ काफी महंगी सी एसयूवी दिखी, जिसमें उसे पक्का विश्वास था कि चोरी का सामान तो जरूर मिलेगा। इसलिए जैसे ही उसने इस गाड़ी का गेट चेक किया तो वो किस्मत से उसे खुली भी मिल गई, जिसके खुले मिलते ही ये भाई सब तुरंत घुसे गाड़ी में और कुछ चोरी का सामान ढूंढना शुरू किया। लेकिन यहाँ उसे इस सनग्लासेस के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तभी यहाँ से एक आदमी गुजरा, तो तब एडी ने खुद को छुपा लिया कि हो सकता है ये आदमी इस गाड़ी का ओनर हो। खैर, तब उसने गाड़ी से निकलने की जैसी कोशिश की तो पता चला कि ये तो लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी पैनिक करने लगा। और तब उसने बाकी गेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से ही उसने इन खिड़कियों पर पंच लात सब ट्राई कर लिया। लेकिन भाई साहब, ये विंडो तो ऐसे मान लो जैसे हमारा S-400 कि किसी मिसाइल को टारगेट करने ही नहीं दे रहा। खैर, तभी इस कलेश के बीच इस डैशबोर्ड पर किसी की कॉल आई, तो एडी ने इग्नोर कर दिया कि भाई मुझे यहाँ से भागना है, किसी की कॉल नहीं उठानी, जबकि वो नहीं जानता था कि कोई कार में ही हिडन कैमरा के थ्रू उसे देख रहा था। खैर, तो तब उसके हाथ में ये रेंच भी आई, जिससे उसने विंडो को तोड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन विंडो अभी भी नहीं टूटी। उल्टा जब उसने डोर पैनल को तोड़ने की कोशिश करी तो इससे उसके हाथ में ही चोट लग गई। जैसे बीच दोबारा से टैबलेट पर उसी आंसर मी नाम का कॉल आने लगा। तब एडी को कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो उसने कॉल उठा ली, जहाँ कॉल की दूसरी तरफ विलियम था, जो कि असल में इस कार का ही ओनर है। तब ये पता चलते ही एडी ने विलियम की माँ बहन को याद करना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये करो वो करो, जो सुनकर विलियम सिर्फ हंस रहा था। साथ ही उसने एडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया। तब विलियम ने ये भी बताया कि तुमसे पहले 6 लोग इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें कोई भी सफल नहीं रहा। जो सुनते ही एडी को गुस्सा आया तो उसने अपने बैग में से गन निकालकर विंडो पर शूट किया, लेकिन विंडो थी बुलेट प्रूफ, तो इसलिए वो बुलेट वापस घूम के उसके पैर में लग गई, जिसकी वजह से उसका पैर काफी तगड़े तरीके से इंजर्ड हो गया। तब इस दर्द के बीच में ही यहाँ गाड़ी के पास से एक वुमेन जा रही थी, जिसको देखते ही एडी हेल्प चिल्लाने लगा। और तब वो वुमेन भी विंडो की तरफ तो आई, लेकिन असल में गाड़ी के शीशे ब्लैक और ये साउंड प्रूफ थी,
जिसकी वजह से ये बस अपने मेकअप चमका के यहाँ से निकल ली। जिस बीच एडी के पैर में से काफी खून निकल रहा था, तो उसने विलियम से कहा कि प्लीज मेरे लिए एक एम्बुलेंस मंगा दो, लेकिन विलियम ने साफ मना कर दिया कि अरे मैं खुद ही डॉक्टर हूँ बेटा। जिस बीच एडी ने अपने खुद के फोन से कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर सिग्नल आ ही नहीं रहे थे क्योंकि विलियम की कार में सारे सिग्नल जैम हो जाते थे। तब काफी परेशान होकर एडी ने अपने जूते के फीते से ही अपने पैर को बांध लिया कि किसी तरीके से उसकी ब्लीडिंग रुक सके। जिस बीच वो विलियम के घर वालों को याद करते करते अचानक सो गया। जिसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी चोट पर मरहम पट्टी कर दी गई है। साथ ही जब उसने अपना बैग चेक किया तो इसमें से दोनों वाटर बोतल और स्नैक्स गायब थे। जिसके अगले दिन विलियम ने कॉल करके उसे एक स्टोरी सुनानी शुरू करी तो एडी सो गया, जिससे गुस्सा होकर विलियम ने उसे सीट पर ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया। साथ ही उसने गाड़ी का एसी ऑन करते हुए काफी तेज तेज गाने बजाने शुरू करे, जिसकी वजह से एडी को शुरू में तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों बाद वो यहाँ पागल होने लगा। जिस बीच रात को एसी की वजह से इतनी ठंड हो गई कि उसने सीट कवर को ही एज अ ब्लैंकेट यूज करना शुरू किया। जिसके अगले दिन जब उसे विलियम की कॉल आई तो इस बार एडी की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। उल्टा वो तो उससे माफी मांगने लगा कि अब से मैं कभी रूड नहीं होऊंगा। जो सुनकर विलियम ने तरस खा के यहाँ एयर कंडीशन को बंद कर दिया। खैर, तो अब अगली सुबह एडी को बहुत तेज सूसू आई तो उसने अपनी खाली पानी की बोतल ही भर दी। जिसके बाद वो इस गाड़ी को डैमेज करने लगा कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन यहाँ कुछ भी वर्क नहीं किया। जिस बीच विलियम ने कॉल करके उसका मजाक बनाना शुरू किया। तभी एडी ने नोटिस किया कि यहाँ पार्किंग लॉट की बालकनी से कोई उसे देख रहा है। जिस बीच जैसे ही वो विलियम के सामने थोड़ा सा उड़ने लगा तो तभी विलियम ने उसे दोबारा बिजली का झटका दिया कि तुम अपनी औकात में रहो। जो सुनकर एडी ने पॉइंट आउट किया कि अगर तुमने मुझे अपनी गाड़ी में मरने दिया तो तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओगे। साथ ही उसने बताया कि मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली क्योंकि ये गन सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। जिस बात से विलियम को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके हिसाब से सारे पुलिस वाले पागल हैं और जो कि उसे नहीं पकड़ पाएंगे। साथ ही उसने बताया कि मुझे कैंसर है जिसकी वजह से अगले 4 महीने बाद मैं मर जाऊंगा और इसलिए मैं इन 4 महीनों में कुछ अलग करना चाहता हूँ। जिस अलग को करने के लिए ही उसने एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगा ताकि वो चेक कर सके कि एडी के ऊपर कोई पहले कंप्लेंट हुई है या नहीं, जिसमें अगर ये एडी का पहला ऑफेंस होगा तो वो उसे जाने देगा, लेकिन अगर उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होगी तो ऑफ कोर्स वो एडी की 4 फिंगर काट देगा, जैसा कि कुछ कंट्रीज में होता है। तब ये सुनकर एडी ने साफ मना कर दिया। साथ ही उसने पॉइंट आउट किया कि लोगों को चोरी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सिस्टम उन्हें कोई जॉब नहीं दे पाता। साथ ही जो रिच लोग होते हैं वही सारी वेल्थ अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से विलियम को गुस्सा आया और उसने दोबारा एडी को झटका दे दिया। खैर, तो अब शाम होते ही उसने इस गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से एडी को इतनी गर्मी लग रही थी कि उसने अपने सारे कपड़े वगैरह उतार दिए। साथ ही उसका इतना गला सूखने लगा कि वो अपना खुद का ही यूरिन पीने वाला था, लेकिन इतनी स्मेल की वजह से वो रुक गया। जिस बीच विलियम उसके लिए एक ऑफर लाया कि तुम मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बताओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें पानी और इस गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल कर दूंगा। जिसके लिए एडी ने हाँ कह दी। तो जैसे ही विलियम को सोशल सिक्योरिटी नंबर मिला तो उसने टेम्परेचर नॉर्मल करके बताया कि तुम्हारी सीट के नीचे ही पानी की बोतल है जो मैं जब भी रख कर चला जाता हूँ जब मैं अपने कैदी के घाव ठीक करने आता हूँ। खैर, तब इस बोतल के मिलते ही एडी एक बार में पूरी बोतल खत्म करके दोबारा सो गया, लेकिन तभी उसे अपनी जैकेट में रखी किसी चीज से प्रॉब्लम होने लगी। तो जैसे ही उसने चेक किया तो यहाँ उसे अपनी जैकेट में एक लॉटरी टिकट दिखी जो कि वो स्क्रैच करना भूल गया था। तो अब जैसे ही इसने उसे स्क्रैच किया
तो उसमें $500 का प्राइज मनी निकला, जिसको देखकर वो काफी खुश हुआ क्योंकि उसे अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए इतने ही पैसे चाहिए थे। पर अब क्या फायदा, क्योंकि जब विलियम ने उसे दोबारा कॉल करी तो एडी उससे खाने की भीख मांगने लगा। साथ ही उसने अपने पिछले क्राइम्स को लेकर भी काफी माफी मांगी, जो देखते हुए विलियम ने एडी के लिए यहाँ का ग्लव खोल दिया, जिसमें से कुछ स्नैक एडी के हाथ लग गए। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि यहाँ अंदर एक स्विच भी है जिसमें वो कुछ कर पाता कि तभी ये कंपार्टमेंट बंद हो गया, जिसकी वजह से ही एडी समझ गया कि अगर उसे इस गाड़ी से निकलना है तो उसे इस गाड़ी के कान अमेटने होंगे। जिसके बाद उसने इनकी बातचीत के बीच बालकनी में देखा कि कैसे वो आदमी अभी घूम रहा है। लेकिन जैसे ही विलियम बालकनी से गया तो एडी ने अपनी मिडिल फिंगर कैमरा के सामने दिखानी शुरू करी, जिसका जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो वो समझ गया कि विलियम उसे नहीं देख रहा। जिस बात का फायदा उठाकर उसने यहाँ ग्लव कंपार्टमेंट की फोटो वगैरह ली, जिसमें उसने देखा कि अंदर कुछ बटन है, इसलिए तब उसने अपनी एक आर्म अंदर घुसाई। लेकिन उस बटन तक पहुंचने से पहले ही उसका नाखून कट गया। जिसके बाद जब उसने दोबारा ट्राई किया तो तभी विलियम ने उसे बिजली के शॉक देने शुरू कर दिए कि मैं तुम्हारी सारी हरकतें देख रहा हूँ। खैर, तो अब एडी चुपचाप फ्रंट सीट पर बैठ गया जैसे वो रेस्ट कर रहा हो, लेकिन असल में वो अपने पैर के थ्रू यहाँ ग्लव अपार्टमेंट के स्विच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जहां अगले दिन तक जब उसकी बॉडी काफी वीक पड़ने लगी तो उसने मजबूरी में आकर अपना खुद का सूसू ही पी लिया। भाई क्या गंद फैला रहा है। खैर, तो अब रात तक एडी ने फाइनली उस स्विच तक अपना पैर पहुंचा दिया, जिसके साथ ये गाड़ी ऑन हो गई। इसलिए तब वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया और यहाँ से इस गाड़ी को लेके निकलने लगा। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी कुछ पल आगे बढ़ी तो तभी अचानक से रुक भी गई, जहां अब विलियम उसे कॉल करके उसका मजाक बनाने लगा। साथ ही उसने इस गाड़ी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद वो इस गाड़ी को रोड पर बड़े तगड़े तरीके से भगा रहा था, जैसे कि उसे किसी की भी टेंशन नहीं है। तो तब एडी कार में बैठा बैठा पैनिक होने लगा, जिस बीच ये गाड़ी काफी खोपचे में आ गई, जहां पर दो क्रिमिनल एक आदमी को मार रहे थे। तो तभी विलियम ने यहाँ पर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ये क्रिमिनल यहाँ कार के सामने आया तो तभी विलियम ने इस कार से उस क्रिमिनल को उड़ा दिया। जिस बीच वो दूसरा क्रिमिनल ये कांड देखकर यहाँ से भागने लगा तो तभी विलियम ने उसका भी पीछा करना शुरू कर दिया, जहां इसका रिजल्ट ये निकला कि इन भाई साहब ने एक गेट में दबा के इस दूसरे क्रिमिनल की भी जान ले ली, जो देखकर एडी को काफी गुस्सा आया और उसने अगेन विलियम के घर वालों को याद करना शुरू किया, जिसकी वजह से विलियम ने दोबारा काफी तेज गाने बजाए और वो गाड़ी को एक पार्किंग लॉट में ले आया, जहां सबसे ऊपर ले जाकर उसने एडी की लुप लुप करनी शुरू करी। भाई साहब एज पे ले जाकर एकदम गाड़ी रोक दी कि भाई अब बॉटल में नहीं, तुम सीधा गाड़ी में। खैर छोड़ो। तो अब अगली सुबह जब एडी गाड़ी में उठा तो उसने देखा कि ये गाड़ी शहर में ही घूम रही है, जहां विलियम ने बताया कि मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिला था, जहां मुझे पता चला कि तुम अपनी एक्स वाइफ की एलिमनी पर ही जी रहे हो, जिसकी वजह से ही उसने इस गाड़ी को सहरा के स्कूल के सामने खड़ा किया, जहां जैसी ही सहरा बाहर निकली तो ये गाड़ी सहरा का पीछा करने लगी, जैसे कि वो उसे मारना चाहती हो। तब जैसे ही सहरा ने गाड़ी को अपने पीछे आते देखा तो वो भी बेचारी यहाँ से भागने लगी, जहाँ एडी रोते हुए उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। जिस डेस्परेशन में उसने खुद ही वो गन उठा ली कि मैं खुद को मार भी लेता हूँ, लेकिन इस गन में कोई बुलेट नहीं थी, जिसकी वजह से विलियम ने सहरा को छोड़ दिया। और तब उसने बताया कि मैं जब तुम्हारी मरहम पट्टी करने आया तो तभी मैंने इस गन में से गोलियां निकाल ली थी। जिसके बाद वो पूरे दिन सिस्टम की बुराई करने लगा। जब रात होते होते एडी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने इस गाड़ी के सारे कैमरा निकाल दिए, साथ ही उसने इस टैबलेट को भी तोड़ दिया। लेकिन गाड़ी तो तब भी नहीं रुकी
जिसकी वजह से एडी ने अपनी बेटी के लिए फोन पर एक मैसेज रिकॉर्ड किया कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। लेकिन उसका ये मैसेज भी सेंड नहीं हो पाया क्योंकि सिग्नल जैम थे। जिस बीच ये गाड़ी एक दूसरे पार्किंग लॉट में रुकी, जहाँ इस बार विलियम खुद सामने आया और उसने विंडो हल्की सी नीचे करके एडी को हेलो बोला। जहाँ एडी ने उस पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन विलियम ने उसे बिजली का झटका देते हुए कहा कि शांत रहो। साथ ही तब उसने गाड़ी में थोड़ा परफ्यूम भी डाला क्योंकि एडी ने इतने दिन का जो समझ रहे हो ना, इतना सारा गंद फैलाया हुआ था। खैर तब विलियम ने एडी से कहा कि अपने हाथों को बांध लो, जिसके लिए एडी ने पहले मना किया, लेकिन विलियम के शौक की वजह से वो मजबूर था। इसलिए जैसे ही एडी ने अपने हाथ बांधे तो तब विलियम गाड़ी में आया, जहां उसने पीछे की सीट पर एक बैग रखा और दोबारा से इस गन में गोलियां डाल ली। जिसके बाद उसने एडी को एक सिगरेट और कुछ खाने को दिया। खैर तो अब ये लोग यहाँ से बातें करते हुए निकलने लगे। जिस बीच एडी ने विलियम के हाथ पर एक एमा नाम का ब्रेसलेट देखा, जिस पर उसने पूछा कि एमा कौन है, तो विलियम ने बताया कि मेरी बेटी। और तब एडी समझ गया कि पक्का विलियम का दर्द उसकी बेटी से ही जुड़ा है, इसलिए वो बार बार उसे डैडी कहने लगा। जिसकी वजह से विलियम ने इतनी तेज ब्रेक मारी कि एडी का फेस ही सीधा डैशबोर्ड में लगा। जिस बीच विलियम ने फ्रस्ट्रेट होकर बताया कि कुछ चोरों ने मिलकर मेरी बेटी की जान ले ली, क्योंकि जब वो मेरी गाड़ी चुराने आए तो उसमें मेरी बेटी थी, जिसकी जान लेकर उन्होंने गाड़ी तो चुरा ली पर मेरी बेटी कभी वापस नहीं आई। जिसकी वजह से ही अब वो हर एक चोर से अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। तब ये सुनते ही एडी उसे साइको साइको कहने लगा। जिस बीच विलियम ने अपनी गन सीधा एडी पर पॉइंट करी, लेकिन वो नहीं जानता था कि एडी ने अपना पैर कंपार्टमेंट में डाल रखा है। जिस बीच जैसे ही विलियम उसे शूट करता तो तभी एडी ने इस गाड़ी की पावर ऑफ कर दी, जिसकी वजह से गाड़ी ने अपना कंट्रोल खोया और वो सीधा इस खाई से नीचे आकर गिरी। जिसकी वजह से एडी की नोज डैशबोर्ड पर टूट गई और विलियम से भी जब गलती से गोली चली तो वो बुलेट प्रूफ शीशे से लगकर सीधा उसके ही सर में घुस गई, जिसकी वजह से विलियम ऑलमोस्ट मर गया। लेकिन ये गाड़ी भी क्लिफ से नीचे आ चुकी थी, जिसमें दोनों ही बेहोश हो गए। खैर तो अब अगली सुबह एडी का वो मैसेज सैरा तक पहुंच गया, क्योंकि इस गाड़ी के कुत्ते फेल होते ही इसका जैमिंग सिस्टम बंद हो चुका था। जिसकी वजह से एडी की आंख खुली तो तब सबसे पहले उसने अपनी जिप टाइज खोली। जिसके बाद उसने विलियम को उठता देखा तो उसने विलियम में इतने घूंसे मारे कि वो बेचारा मर ही गया। जिसके बाद उसने गन उठाई और तभी उसे सैरा की कॉल आने लगी। जहां उसने कॉल उठाई तो सैरा उससे कहने लगी कि मैंने जैसे ही आपका मैसेज सुना तो मुझे आपकी काफी टेंशन हुई। जो सुनकर एडी बोला कि मैं एकदम ठीक हूँ और आज तुम्हें स्कूल से पिकअप करने भी आऊंगा। जिस बीच अचानक ही इस गाड़ी के इंजन ने आग पकड़नी शुरू करी, जिसकी वजह से एडी ने विलियम का बैग चेक किया, जिसमें से एक हैमर निकाल के उसने खिड़कियां तोड़नी शुरू करी, जिसमें लकीली वो सक्सेसफुल रहा और जैसे तैसे इस गाड़ी से बाहर निकल आया। लेकिन विलियम गाड़ी से बाहर नहीं निकला और उसने अपनी जान दे दी। जिसके बाद एडी ने अपनी लॉटरी टिकट देखी, जिसको लेकर जब वह रोड पर आया तो एक ड्राइवर ने उसकी हेल्प करी, क्योंकि इस बेचारे के इतना खून निकल रहा था। तब वो यहाँ से सीधा मैकेनिक के पास पहुंचा, जहाँ मैकेनिक उससे बोला कि भाई अभी वैन को ठीक करने में टाइम लगेगा। जैसे बात से मजबूर होकर एडी ने सीधा एक साइकिल खरीदी और वो यहाँ से स्कूल पहुंच गया, जहाँ वो फाइनली अपनी बेटी से रीयूनाइट हो गया। और इसके साथ ही दोस्तों ये बढ़िया मूवी यहीं खत्म होती है। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।